नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कूलर्स स्टडी सेंटर पर। बेटा जी, आज हम अगली वीडियो लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बेटा देखो, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये कह रहा है 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसको बेच दिया तो 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर, भुगतान मतलब क्या बेटा, सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सीधा सीधा भैया 40 का प्रॉफिट होता है कितने पर, 100 पर। आप यहाँ पर सीपी मान लीजिए 100 है, 1 किलोग्राम का 1, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, 40 बनेगा। प्रॉफिट कितना बनेगा, 40 बनेगा। और विशेषकर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा जिसके बराबर प्रॉफिट या लॉस है उसी को मान लेते हैं हमेशा। अगर प्रॉफिट सीपी के बराबर है सीपी मान लो, एसपी के बराबर है तो एसपी मान लो। तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 100 पर, कितना परसेंट, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा बेटा, 40 का 100 पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई होगी बात बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान सा सवाल था। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को इतने में बेचा गया, बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने से होने वाली लाभ के बराबर है। इस बात को समझिए बेटा, क्या कहना चाह रहा है, ये 10% प्रॉफिट हो रहा है। 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब कि सीपी, एसपी और एसपी, SP1 SP2 ऐसा मान लो। 10 की वस्तु पे 1 प्रॉफिट होता है तो मतलब कितने में, 11 में। तो सेम बेटा वही है, जब 10 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है तो 1 ही लॉस होगा, बराबर है। तो 10 की वस्तु कितने में, 9 में। तो एक वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि यानी कि बेटा कितना, 9। क्लियर है। तो यदि वह इस वस्तु को इतने में बेचे तो क्या होगा, तो पहला आप यहाँ बेटा सीपी निकालें। सीपी बराबर 11 जो 34 है वो मान 9 का, तो गुणा 10 का मान कितना, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा और 23 हो जाएगा बेटा जी। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 5 9 6 54, ये आपका आ जाएगा बेटा 1260। ठीक है, स्पष्ट ध्यान रखना, अगर 10% लाभ हो रहा है तो 10% ही हानि हो रही है। अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है 10% ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इसको कह रहा है कि 1354 रुपए 50 पैसे में बेचने पर कितना परसेंट होगा। तो बेटा आप सबसे पहले क्या निकाल लें कि 1354 रुपए 50 पैसे में बेच रहा है, ये एसपी हो गया, और 1260 इसका बेटा जी सीपी हो गया। तो 50 पैसे ये 4, 15 में से 6 गए 9, 94 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा जी। ठीक है, 94 रुपए 50 पैसे। तो 50 पैसे ये आ गया आपका 4 9, 94 रुपए 50 पैसे। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देना है आपको, ध्यान देना। प्रॉफिट परसेंट 94 रुपए 50 पैसे कितना परसेंट है बेटा, 1260 का, और गुणा 100। आप ये डेसिमल हटाइए, बटे में एक 100 कर दीजिए, ये खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 9 से काट लेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, ना जाने के 0, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 3 9 चौक 36। ठीक है, आप इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 15, 15/2 मतलब 7.5%। तो इसका जो बेटा आएगा 7.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आसान सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डरने की आवश्यकता नहीं है, स्टेप टू स्टेप है, इस वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम प्रॉफिट को सीधा 10% लॉस मान के कर सकते हैं। ठीक है ना, सीधा बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, रघु ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 20% छूट देने के बाद इसे 180 रुपए में बेच दिया। यदि इस पर कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। बेटा देखो ध्यान से सुनना, जब 180 की वस्तु बेची जा रही है तो 20% छूट मतलब कि 80 में बेची जा रही है। अगर हम एमपी की बात करें और एमपी को 100 मान के चलें तो आप देखिए 80 में बेचा जा रहा है, सही है। तो 100 की वैल्यू कितना, ये आप निकाल लीजिए।
तो ये हमारा क्या निकल का आ जाएगा, मार्क प्राइस निकल का आ जाएगा। अब कह रहा है यदि इसको छूट ना दी जाए, अगर छूट नहीं दे रहे तो जितना मार्क प्राइस है उतना में बेचा जाएगा। अब उतने में बेचा जाएगा यानी कि एमपी हमारा निकल का आया है ये, और इसमें क्या है 20% का प्रॉफिट शामिल है, तो यानी कि भाई एसपी बन गया। तो सीपी पूछा है, आप सीधा सीधा क्या करते हैं, अब जो ये वैल्यू है 120% की है तो गुणा 100 की वैल्यू कर लो, तो 100 बटे कर दो सीधा सीधा 120, तो आपका सीधा सीधा निकल आएगा सीपी। ठीक है, देखिए 20 पंजे 100 और 6 बीच का 120 और 6 तिया 18 30, जीरो से जीरो खत्म, 300 बटे 8 और गुणा में बेटा 5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 300 बटे 8 हो जाएगा, गुणा में 5 हो जाएगा। इसको और शॉर्ट कर देते हैं बेटा, ध्यान देना, सही है ना, और शॉर्ट कर देंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे बेटा आएगा 25। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 125 गुणा 3 375 और बटे में कितना 2। अब इसको देख लीजिए कितना बैठेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 187, 187.5। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा समझना ध्यान से, 180 जो है 80 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितना, ये एमपी निकलेगा। अब जो एमपी और 20% प्रॉफिट के साथ है और सीपी पूछा है, तो 100 बटे 120 कर दो, सीधा सीधा आंसर, एक लाइन में सवाल समाप्त हो जाएगा। बढ़िया समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान देना जरा। देखिए, सुजाता ने अपने माल का 75% 24% के लाभ पर बेचा, शेष भाग 40% की हानि पर बेच दिया, पूरे माल पर कुल क्या हुआ, बेटा ध्यान देने, कुल लाभ या हानि, सही है। और यहाँ पर बेटा कुल लाभ हानि परसेंटेज आएगा, लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है ना, लाभ या हानि परसेंट। बेटा ध्यान से बात समझना, 75% है, तो 75% का मतलब होता है बच्चे, ध्यान से समझेंगे, सुजाता ने 75% इतने पे और शेष हानि भेजा, तो पूरे माल पर कुल लाभ या हानि परसेंट कितना है। ठीक है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, 75% भाग 24% लाभ पर और शेष भाग 40% हानि पर। चलिए ध्यान देना जरा, 75% का मतलब बेटा 3/4 हुआ, ठीक है ना, तो 4 में से 3 बेच दिया इसने कितने पर, 24% पर। इसमें एलिगेशन लगा लो, 4 में से 3 बेका तो बचा कितना 1, ये बेका 24% पर, बाकी वाला बेका 40% की हानि पर। ओवरऑल प्रॉफिट की बात हो रही है, ओवरऑल प्रॉफिट की बात हो रही है बेटा, ध्यान देना। जब भी ऊपर की वैल्यू दे रखी हो, नीचे की वैल्यू निकालनी हो, तो ऊपर वालों का इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हमेशा, सही है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना बनेगा बेटा, माइनस के हैं ये प्लस के हैं, 24 में से माइनस करेंगे, माइनस के 40 तो 64 हो जाएगा, और इस 64 को क्या करेंगे, 3 और 1 में बांट लेंगे, 3 और 1 में, तो ये आएगा 48 और ये आएगा आपका बेटा 16, ठीक है। तो 1 का मान तो 16 और यहाँ पर आएगा बेटा कितना, 3 का मान 48, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू घटा दो, ये छोटी वाली में बड़ी जोड़ दो सामने वाले में, तो 24 में से 16 घटाओ, कितना बनेगा 8%, सीधा आंसर, ठीक है ना। तो ये निकल कर आ जाएगा एलिगेशन से। जब भी ऊपर की दोनों वैल्यू दे रखी हो, नीचे रेशो दे रखा हो, ध्यान से समझना इस बात को, बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, तो अंतर जो बनेगा 24 में से माइनस करेंगे बेटा कितना 40%, तो कितना बनेगा, 64 बनेगा। 64 को 3 1 में बांटेंगे, 3 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 16। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सही है ना, ये छोटी वैल्यू है बीच वाली से, तो बड़ी वाली के सामने वाली घटा दो, ये छोटे के सामने वाली जोड़ दो। अब 48 में जोड़ेंगे माइनस के 40, तब भी तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 8% आंसर। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया किसी को, ठीक है। एक तरीका और समझ लो आप इसका, कैसे, 75% मतलब 3 और बटे 4, सही है ना, 75% मतलब क्या, 3/4, ठीक है। 75% का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 और बटे 4 हुआ, ठीक है। तो क्या सुजाता ने अपने माल को 75% पर बेचा, 75% भाग को 24% बेचा और शेष को 40% की हानि पर, पूरे माल पर कितना तक बात समझना बेटा, 3/4 मतलब ये हुआ, इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट आप ऐसे मानिए। तो 24% में बेके 3, 24 और 24, लास्ट वाला जो बेका है 40% के लॉस पर बेका बेटा, लॉस पर 40 के,
ठीक है, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 24 दूनी 48, 72, और 72 में से माइनस कर दो 40, कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 32। अब ये 32 चारों में बांट दो, इसको 4 से भाग दे दो, कितना आएगा बेटा 8% इसका आंसर आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि अब जो बराबर बैठ रहा है इसका एवरेज निकालते हैं हम, तो 8% इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। चलिए ये समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि वह उसने इतने रुपए अधिक, ये बेटा अधिक है, आधा इधर आ गया आधा उधर आ गया, अधिक यानी कि मोर पर बेचा तो उसे X% प्रॉफिट हुआ, बताइए कितना। एक बात हो बेटा, जो 607 रुपए 50 पैसे ज्यादा बेचा तो ये प्रॉफिट तो सीपी पे होगा, तो आप क्या करें, 607 रुपए 50 पैसे 3750 का कितना प्रतिशत है, डेसिमल हटा दो, गुणा 100 कर दो, खत्म, जीरो खत्म। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। तो 6, अब इसको हम काट ले रहे हैं, जितना कट जाए, ठीक है ना, थोड़ा कटिंग करने वाला सवाल है, काट ले रहे हैं। अगर हम 5 से काटें तो ध्यान देना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 21, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 से काटिए बेटा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। देखते 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट रहा, 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक है भाई। अभी कितना आया बेटा, ये अभी आ रहा है 81/5, 81/5, 81/5 कितना बनेगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, और 2 5 दूनी 10, सही है, 16.2% आ जाएगा। देखिए 13% तो पहले इसको प्रॉफिट हो ही रहा है, 16.2% और हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, तो 13 में 16.2 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 29.2%, ठीक है, 29.2 आपका आंसर आ जाएगा, 29.2%। सही है, ध्यान से समझ लेना, जितने रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है होगा तो सीपी भाई, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा उसको निकाल के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कटिंग करने वाला सवाल है बेटा, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पे खरीदता है, ध्यान से बात सुनना भाई, मार्क प्राइस है और फिर सीपी है, 100 रुपए मार्क प्राइस है, 80% मतलब 80 में खरीद रहा है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेच देता है। बेटा एसपी इसको 10% की छूट मतलब 10 कम में बेच दे रहा है, कितने में, 90 में बेच दे रहा है। लाभ परसेंट क्या है, 80 में लाया 90 में बेचा, 10 का प्रॉफिट परसेंट, 10 का प्रॉफिट 80 पर, 100 पर कितना परसेंट, बेटा 1/8 होता है 12.5%, 12.5% आंसर आ जाएगा इसका। सही है ना, ये तो आसान सा सवाल है, तो चुटकी में उड़ा दोगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। एक वस्तु पर उसे लागत मूल्य से 100% अधिक अंकित कर दिया जाता है, अंकित मूल्य पे क्रम से 5%, 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद X% लाभ होता है, इसी का मान पूछा है। चलो ध्यान देना बेटा, देखिए मार्क प्राइस है, लागत मूल्य है या मार्क प्राइस, बेटा देखना, सीपी हमने माना 100 है, और एमपी जो है बेटा वो 100% ज्यादा, यानी 100 पे 100 ज्यादा मतलब 200, 100 पे 100 ज्यादा मतलब 200। अब 2 क्रमागत बट्टे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट 1 निकाल लो बेटा, 5 प्लस के 20 माइनस 5 गुणा 20/100, जीरो खत्म, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1 आया, 25 में से 1 कम कर दो, 24% की डिस्काउंट है बेटा। देखो अब एसपी निकालेंगे बच्चे, तो 24% की डिस्काउंट, 200 का 24%, 24/100 कितना आएगा, 48 कम कर दो बेटा, 152। अब देखिए ध्यान से, 100 का लाके 152 में कितना प्रॉफिट, 52, तो 52 100 का कितना परसेंट होगा, 52% होगा, सवाल समाप्त हो जाएगा।
तो x का मान क्या आएगा 52 आएगा। सेकंडों में खत्म क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप सबको। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। देखिए भाई, सीपी है, एसपी है और एमपी है। इस बात को समझें, 10% की छूट दी बेटा, 10% मतलब क्या हुआ 1/10, 10 पे एक छूट दी, कितना आया 9। 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का मतलब 1/4। कोई वस्तु 4 की है, एक लाभ पर बेची जाएगी, 5 में बेची जाएगी, सही है ना। 4 पे एक 5 में बेची जाएगी। आप यहाँ पे इक्वल कर दें चीजों को, 5 की गुणा ऊपर 9 की नीचे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 दिन 45 और 5 दाम 50। क्लियर है। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाए, 12.5 सॉरी गलत बोल गया मैं, जल्दी कर दिया। ये 25% की छूट दी जाए बेटा, 50 का 25%, 50 का 25% छूट दे रहे हैं, 25 चौका 100 मतलब 12.5 की छूट। इसमें से 12.5 कम कर दो आप, कितना आया 37.5 आया। अब देखिए 36 की वस्तु 37.5 में कितना प्रॉफिट हो रहा है 1.5। ये 1.5 जो है, ये 1.5 है, 1.5 है बेटा, ये 36 का कितना परसेंट है। तो डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 बढ़ा दो, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 3 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 5, 25/6, 25/6 या 6 चौक 24, 1/6%। तो 4 से ही 1/6% प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। ये वाला आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। 4 से ही 1/6% प्रॉफिट। बहुत आसान सवाल है, कर लेना इसको आप, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, पेपर में आते हैं और बच्चे गलत करते हैं। गलत केवल इसलिए करते हैं, पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप बेटा अभ्यास नहीं करोगे ना बढ़िया तरीके से, तब तक आप पेपर के अंदर सही कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, उसका बहुत ध्यान से अभ्यास करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार 25%। तो हो गया बेटा सवाल अपना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, एक वस्तु को 1110 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इस वस्तु को 700 रुपए में, 700 में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। अच्छा ध्यान देना बेटा, जैसा सीपी है, सही है, और 1110 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 700 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और हानि का 3 गुना प्रॉफिट है। हानि का 3 गुना प्रॉफिट मतलब अगर लॉस बेटा 1 है तो प्रॉफिट बेटा 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 4 बनेगा, हाँ है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस 1110 में से 700 घटाएंगे इतना आएगा बेटा, ठीक है। तो कह रहा है उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 12.5% का प्रॉफिट हो। चलो देखते हैं बेटा। अब आप थोड़ा समझना ध्यान से, 410 को डिवाइड करो बेटा 4 से, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4 एकम 4, ना जाने की 0, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। इसका 2 पॉइंट इतना आ जाएगा। ये 1 की वैल्यू है बेटा। तो आप देखिए इसका सीपी निकालें, सबसे पहला काम है सीपी। आप 700 जो एसपी है उसमें लॉस को जोड़ दें, 102 102.5, तो ये आपका आ जाएगा बच्चे 802.5। अब ये कह रहा है 12.5%, 12.5% का मतलब बेटा 1/8, मतलब 8 से 1 ज्यादा कितने में बेचा जाएगा 9 में। तो एसपी बराबर 802.5 का सीधा कर दो बेटा 9/8 आप, सही है ना, सीधा 9/8 कर दो। कटिंग कर लेंगे इसकी हम, देखो 8 एकम 8, 0 है, ना जाने की 0 आएगा, सही है, फिर 2 उतर आएगा आपका,
फिर ना जाने के 0 आएगा। क्लियर। अब ये आएगा, पॉइंट लगा दीजिए, तो आएगा 8 या 24, 3 इतना ही ले लीजिए, बाकी देख लेंगे अब। तो ये 900 तो है ही, एक ऑप्शन में इसमें, किसमें है, ठीक है। तो 900, चलिए देखते हैं कितना बनेगा, अभी काट के देखते हैं इसको हम पहले। तो 8 या 24, 3 आ जाएगा, इसके बाद में बचेगा कितना, 1, और 8 एकम 8। अब देखिए 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7, 2, 9 एकम 9, 902.79 आ रहा है, सही है। तो बेटा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है 900। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा इसका, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट कितना बन जाएगा, 900। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हम लोगों ने। तो 4 एकम 4, 4 फिर बचेगा 0, 4 दूनी 8, ये सही है, 1 का मान हो जाएगा। 802 पॉइंट कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। गुणा 9/8 करेंगे हम, एक प्रॉफिट ज्यादा में आ रहा है, वस्तु को मूल्य में बेचा जाना चाहिए 12.5%, 1/8 बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो आएगा निकल के 8 से डिवाइड करेंगे जब हम, ठीक है, और 900 सही है, इतना ही आएगा बेटा अप्रोक्सीमेट। परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। एक आध क्वेश्चन का आंसर बेटा हो जाता है तो फंस जाता है कि अप्रोक्सीमेट आसपास होता है, 2 रुपए ऊपर नीचे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है आमों को 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया, यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा गया तो पूरे कारोबार पर 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अच्छा, 1/3 हिस्सा, बेटा 1/3 हिस्से का मतलब कितना हुआ, 1/3, टोटल 3 है, 1, 2 और 3 है टोटल, ध्यान से सुनना। 1/3 हिस्सा मतलब 3 में से 1 हिस्सा बेटा 4% के लॉस पर, दूसरे मान लो XX के प्रॉफिट पर, सही है बेटा। क्या कह रहा है ये, पूरे कारोबार पर 30%, इसका मतलब पहले हिस्से पे भी 30, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, कुल कितना बना 90, सही है ना, कुल 90। ये माइनस का प्लस है 2x, 2x बराबर 94%, तो x बराबर कितना आएगा 47%, सही है भैया। तो आप देखिए ध्यान से, 47% आना चाहिए था प्रॉफिट ओवरऑल, तो 47% प्रॉफिट पर अगर 10,000 रुपए सीपी है तो 47% लाभ कमा के, तो एसपी क्या बनेगा बेटा, 10,000 का सीधा निकाल दो 147%, 2 जीरो उड़ा दो तो ये बनेगा 14,700 आंसर, सही है। उम्मीद करता हूं बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तीनों को मिलाकर कितना बनेगा 90 ओवरऑल, पहले पे 4 है, 2 पे कितना बनेगा 47, तो 47% प्रॉफिट के साथ, यानी कि 1000 पे 47 निकालेंगे तो 4700 आएगा, जोड़ दो आपको सीधा निकाल दो 47/100 करके, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करना है। 8 कमीज का अंकित मूल्य 9600 है, बेटा 8 का 8 से भाग दे दो, 12 अट्ठे 96, एक कमीज का कितना हुआ 1200, ठीक है। 8 कमीज का अंकित मूल्य 9600 है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 5100 में कितनी कमीज आएंगी। अब बेटा एक कमीज की कॉस्ट निकाल लो, भाई 1200 है, सही है ना, कॉस्ट कराओ, एसपी निकाल लो एक कमीज का, 1200 है, 15% छूट दे दी, मतलब कितने मिलेगा 85 में, 85% निकाल दो इसका 1200 का, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, यानी कि 1020 रुपए की एक कमीज पड़ेगी। तो 5100 में कितनी कमीज आएंगी, संख्या पूछिए बेटा। तो 5100 को आप डिवाइड कर दो एक कमीज की कीमत से, जीरो खत्म, 17 या 51, 30, 17 छिक्का 102, 6 और 6 से काटेंगे 5, तो बेटा कितनी कमीज आएंगी 5 कमीज आएंगी, ठीक है ना, डी आंसर आ जाएगा। ये तो आसान सवाल था, कई बार पेपर में आ चुका है, समझ में आ गया होगा। एक का सीपी निकाल लेंगे, एमपी निकाल लेंगे, फिर कॉस्ट माइनस करके डिस्काउंट उसका एसपी निकाल लेंगे, फिर कितने रुपए में कितनी कमी जाएंगी, तो जितने रुपए हैं एक की कॉस्ट से उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, अगला सवाल देखते, ध्यान देना क्या कह रहा है।
ये कह रहा है 130 रुपए 80 पैसे। क्या कह रहा है देखें, एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इस वस्तु को 104 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान देना, 115 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 104 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। देखिए 20% का जो मतलब हुआ बेटा वो हुआ 1/5। लॉस और प्रॉफिट को समझेंगे। इस वस्तु को 104 में बेच हानि, 115 में बेचने पर होने वाला लाभ 104 में बेचा हानि से 20% ज्यादा, मतलब हानि अगर 5 है तो प्रॉफिट एक ज्यादा, मतलब 6 है। सही है ना, प्रॉफिट एक ज्यादा 6 है। क्लियर है? तो आप थोड़ा समझेंगे ध्यान से। सीपी है बेटा 115 पहले एसपी है हमारा, और थोड़ा समझेंगे इसको 100 कितना हुआ 4, 104 बेटा दूसरा वाला एसपी है हमारा। सही है? तो आप देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है बेटा कितना है 6, लॉस हो रहा है कितना 5, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना बनेगा 11 बनेगा, और यहां डिफरेंस देखेंगे कितना बनेगा 115 में से 104 घटा दो तो भैया 11 ही बनेगा। बोलो हाँ है ना, तो 11 और 11 ही डिफरेंस आ रहा है सीधा सीधा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 11/11 बराबर मतलब 1 आई। सही है? तो सीपी निकाल दो आप। सीपी क्या है 104 है, इसमें एक लॉस है, मतलब कितना है 105 है। अब क्या कह रहा है ये 130 रुपए 80 पैसे में बेचा। बेटा जी प्रॉफिट कितना हुआ फिर, प्रॉफिट बराबर 130 रुपए 80 पैसे में से 105 माइनस कर दो तो कितना 25 रुपए 80 पैसे हुआ। तो ये 25 रुपए 80 पैसे प्रॉफिट है। 25 रुपए 80 पैसे 130 रुपए 80 पैसे का कितना परसेंट है। डेसिमल से डेसिमल खत्म, जीरो से जीरो खत्म। सही है भाई? इसको कटिंग करके देखेंगे कितनी बार जा सकता है। तो यहां भी 8 आ रहा है, ऊपर 8 आ रहा है, तो ये आया आपका 258/13 और गुणा है बेटा 100। सही है? तो 4 से देखते हैं कट जाएगा या नहीं कटेगा, पहले देखते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कट रहा है। 4 तिया 12 बचेगा 1 2, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 4 से काटेंगे बेटा, 4 से देखते हैं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, 4 से काटेंगे आएगा 25। ठीक है? तो ये अप्रोक्स में आ रहा होगा, तो आप देखते हैं 25 8 200, 25 8 220 और 25 पंजे 125 और 20 145, 14 25 दूनी 50, 14 64 और 327 बेटा जी। डिवाइड कर लेते हैं इसको हम। ठीक है? 64 327 से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये आपका जाएगा 3 दूनी 6, 27 दूनी 54, 2 बार 3 दूनी 6, 27 दूनी 54, यह आएगा 1, 14 में से 5 गए 9। ठीक है? जीरो डाल लीजिए, और यहां पर कितनी बार जाएगा लगभग 27 से 81, 3 पर 3 दूनी जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 22 बेटा इसका आंसर आ रहा है 22। तो यानी कि 20 या 25 में से एक लेना पड़ेगा। अब ये एसएससी ने कौन सा आंसर दिया है मेरे पास में है नहीं, एसएससी का है वो सवाल है सीपीओ का 2018 का, वो मैं देख लूंगा एक बार बाद में। बाकी आप इसको अप्रोक्स में ले लीजिए, 20 या 25 में से कोई एक इसका आंसर मान सकते हैं। ठीक है ना, दोनों बराबर बराबर बैठ रहे हैं। क्लियर? तो बात ध्यान समझ में आ गई सवाल क्या है, किस प्रकार से होना है। ठीक है? बहुत ही आसान सवाल था। अगर हम इसको 130 मान लें तो 5 का प्रॉफिट हो जाएगा, और 5 का प्रॉफिट किस पे हो जाएगा 105 पे। ठीक है? सॉरी 30 ले लें, 105 25 का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा, 25 का प्रॉफिट हो जाएगा किस पर 105 पर, और गुणा 100। तो 25 चौका 100, 4 देखे थे 25%, तो अप्रोक्स में बेटा 25 ही ले लो आप इसको, है ना, अप्रोक्स में 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे है, 22 पॉइंट आ रहा है, 23 बैठेगा, 25 के आसपास माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद खरीदा। व्यक्ति इसे 30% लाभ पर कितने में बेच दिया, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर
427 में बेच दिया, आप अंकित मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, देखते हैं। 30% छूट लेने के बाद खरीदा है, व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर बेच दिया है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए बेटा, मार्क प्राइस है और सीपी है और बेटा फिर एसपी है, तो 30% का डिस्काउंट लिया, मतलब 3/10, 10 की वस्तु 3 छूट पे मतलब 7 में खरीदी, सही है। और 30% के लाभ पर बेचा, मतलब अगर ये हमारा 10 था, 3 लाभ पर मतलब 13 में बेच दिया। तो 10 की गुणा कर दो ऊपर, 170, 7 की गुणा कर दो, 13 सत्ते 51, सही है। अब आपको समझना पड़ेगा, SP 91 है और इसमें कह रहा है कितना, 0 मान 91 का, तो मल्टीप्लाई वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 100 का मान कितना, सही है ना। तो आप पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ा लीजिए, ये खत्म। आप इसको देखेंगे काट के कितनी बार कट सकता है, 13 या 39, 7 से तो कटी रहा, 13 7 51, 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 13 आएगा, ठीक है। 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0 तो ठीक है, सही है। अब 13 से कट देखते हैं, 13 से कितनी बार कट सकता है, 13 चौका 52, 52 8 81, 13 छिंग 78, इसको कटिंग करके देखते हैं बेटा कितनी बार कट जाएगा, 6 1 1 0 और 13 चौका 52, 11 में से 2 गए 9 और 1, 13 सत्ते 91, ठीक है, 0, 470 इसका आंसर आ जाएगा बेटा कटिंग होके, सही है। तो थोड़ा काट लेना सही से, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है, परेशान से कर देते हैं सवाल, कभी कभी मिस्टेक होती है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना जरा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, अंकित मूल्य पर 20% और X% छूट के बाद कितने में बेचा जाता है, X का मान निकालें। बेटा बहुत आसान है, सबसे पहले आप 250 का 20% निकाल दें, छूट जो है, यानी कि सीधा आप निकाल दें बेटा 80, क्या निकाल दें 80, मतलब कितना हुआ 200, यानी पहले डिस्काउंट देने के बाद 200 बचा, 185.60, मतलब ये हुआ 40, यहां 9 में से 5 गए 4, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 14.40, 200 का कितना परसेंट है, सही, पॉइंट हटाओ, गुणा 100, खत्म, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, पॉइंट आएगा 7.2, 7.2, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल था, ये तो आसान सा था, इसे तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान है। अगला देखते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% कमाता है। देखिए 25% छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान से समझना, सीपी है और एसपी है और आपका एमपी है। 25% छूट देके 20% लाभ, 20% का लाभ, मतलब 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, 5 की वस्तु 6 में, सही है, 5 की वस्तु बेटा जी 6 में, और 25% मतलब हुआ 1/4, 4 की वस्तु पे एक छूट मतलब 3 में। तो हम क्या करेंगे
3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। सही है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लागत मूल्य 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ा रहे हैं लागत मूल्य, मतलब 15 का 20%, सीधा 120 कर दो और बटे 100 कर दो, जीरो खत्म। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इससे काटेंगे कितना आएगा, 6 तिया 18, 18 आया बेटा जी। अब कह रहा है प्रॉफिट तो 20% ही लेना है, प्रॉफिट 20% लेना है, मतलब बेटा जी क्या, 18 का सीधा निकाल दो 120%, जीरो से जीरो खत्म। सही है। 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21, यहां पे 21.6 बेटा जी, 21.6। अब देखिए कितना बनेगा, 24 में से 21.6 घटा दो आप, ठीक है ना। 24 में से 21.6 घटाएंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 4। ठीक है, 2 पॉइंट कितना आएगा, 4। तो कितना परसेंट बनेगा, 10%। तो डिस्काउंट बराबर 2.4, 24 का कितना परसेंट है बेटा, 10% है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। आसान सवाल है, डरने की जरूरत नहीं है, कि स्टेप को समझाता हूं मैं लिख के हिसाब से गलती ना हो। पेपर में कोई शॉर्टकट काम नहीं आते ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में नहीं आएंगे तो सवाल नहीं होगा। अगला सवाल है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 में बेचा जाता 10% की हानि होती। एक निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य बेचा गया, यदि इसे उस वस्तु के मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता। देखो समझना, 4/5 मतलब पहले इसको जो बेच रहे हैं हम, एसपी जो बनना है हमारा 5 है, एसपी जो नया वाला बनना है वो 4 है। सही है। 10% की हानि हो रही है, 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। अब बेटा देखो समझने वाली बात क्या है, 10% की हानि हो रही है, मतलब ये है कि जो ये 4 वैल्यू है ये 90 की है, तो गुणा 100 की वैल्यू कितनी है। ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो कर लेते हैं, चलो रेशो से निपटा देंगे। आइए ध्यान देना जरा, इसको हम रेशो से निपटा देते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। सीपी, न्यू एसपी और ओल्ड एसपी, 10% हानि, मतलब 10 की वस्तु 9 में बेचा, और जो कह रहा है बेटा कितना, 4/5 है। सही है ना, 4/5। काम करो, उसको 100 मान लो तो 90 हो जाएगा। सही है ना, 100 मान लो तो क्या जाएगा, 90। तो बेटा 4, 90 वैल्यू 4 की, तो 5 की वैल्यू कितना, तो 90 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 22.5। इसमें गुणा कर लो, 22 × 10 112.5। सही है ना, ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 दिन 10, तो 112.5। बेटा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का। 12.5 का कितना परसेंट है, 12.5% है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल थे जो अभी आपको मैंने सिखाए हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। ये 90 वैल्यू 4 की, तो 5 की वैल्यू निकल कर आएगी, 100 से 112.5 हो रहा है, मतलब 12.5 का कितना परसेंट आएगा बेटा, 12.5% आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आज जो मैंने आपको सिखाया है, जो पढ़ाया है, वो बढ़िया समझ में आया होगा। इनको आप बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें बढ़िया से। अगले सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सब हो गया।